नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे बखानीज फाइनेंशियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। आज हम देखते हैं LIC का मनी बैक प्लान, जो कि 25 साल वाला प्लान है, 25 ईयर मनी बैक प्लान। तो इसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो कंटिन्यूसली हम 25 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इसमें एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद यानी हर 5 साल के बाद यहाँ पे रिटर्न हमें मिलता है। प्लान नेम है 25 ईयर मनी बैक प्लान, 921 टेबल नंबर या प्लान नंबर। तो ये शेयर मार्केट के साथ लिंक नहीं है और विथ प्रॉफिट है। शेयर मार्केट के साथ लिंक नहीं है, मतलब जो शेयर मार्केट होता है नॉन लिंक प्लान है। तो शेयर मार्केट का किसी भी उतार चढ़ाव के साथ इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये विथ प्रॉफिट होता है। तो विथ प्रॉफिट यानी यहाँ पे वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस जो होता है वो मैच्योरिटी के वक्त हमारे जो मैच्योरिटी अमाउंट में ऐड किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं एलिजिबिलिटी। कम से कम जो पॉलिसी टर्म है इसमें 25 ईयर है, क्योंकि नाम ही हमारा 25 ईयर मनी बैक प्लान, तो इसमें 25 ईयर का ही रहेगा। और पॉलिसी पेइंग टर्म जो है वो लेस देन 5 ईयर है, यानी 5 साल का माइनस हो जाएगा और 20 साल का ही यहाँ पे पॉलिसी पेइंग टर्म है। मिनिमम एंट्री एज 13 साल का कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है और 13 से लेके तो 45 साल तक का व्यक्ति इसे ले सकता है, लेकिन मैच्योरिटी के वक्त उसकी जो एज है वो 70 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए से यह पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। इसका जो प्रीमियम मोड है वो महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का, इस तरह से प्रीमियम पेमेंट मोड अवेलेबल है। दोस्तों फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में है ग्रेस पीरियड। जैसे ही हम पॉलिसी लेते हैं, लेकिन समझो कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं रहते या फिर हम प्रीमियम पे नहीं कर पाते कुछ कारणवश, तो ऐसे कंडीशन में अगर मंथली मोड है तो 15 दिन का हमें पीरियड मिलता है कि जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। और अगर हम 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का हमारा पॉलिसी टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो ऐसे कंडीशन में 30 दिन का हमें एक बेनिफिट मिलता है जिसमें कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगता और एक ग्रेस पीरियड मिलता है जिसमें हम पैसे पे कर सकते हैं। ओके, एक्स्ट्रा टाइम टू पे प्रीमियम आफ्टर ड्यू डेट। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम टू पे द प्रीमियम आफ्टर ड्यू डेट, तो इसमें ये होता है कि आपको एक तो ग्रेस पीरियड में चार्जेस कुछ लगते नहीं, इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन आपका जो क्लेम होता है, डेथ क्लेम अगर कुछ आ जाता है तो या फिर कुछ क्लेम आता है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपकी पॉलिसी का इंश्योरेंस जो है वो कंटिन्यूसली बना रहता है, वो कम नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है। यानी अगर डेथ क्लेम अगर आता है तो डेथ क्लेम की अमाउंट टोटल मिलेंगे इसमें। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, अगर कोई पॉलिसी कंटिन्यूसली मोर देन 2 ईयर अगर बंद हो जाती है, बंद रहती है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसे रिवाइव नहीं कर सकते, वह परमानेंटली क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन अगर आपने लास्ट प्रीमियम जो पे किया है वहाँ से अगले 2 साल के बीच में कभी भी अगर आप पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं, तो आप विदिन 2 ईयर यानी 2 साल के भीतर आप इसे कर सकते हैं। पेड अप वैल्यू, तो जो यहाँ पे जो पॉलिसी का है इसमें पेड अप वैल्यू जो दी है वो 2 साल के लिए इसमें ये पॉलिसी होल्डर पेड प्रीमियम अगर 2 साल का प्रीमियम पेड कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में जो कवरेज है, समझो 2 साल पे कर दिया और उसके बाद में उसने पे ही नहीं किया, तो अगले 2 साल, क्योंकि अगले 2 साल बाद तो रिवाइवल उसका आ जाएगा, तो विदिन 2 ईयर अगर वो रिवाइव कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता है तो उसका जो ये पेड अप वैल्यू जो कहते हैं, रिवाइवल पॉलिसी पीरियड जो है जो 2 साल है, और साथ ही साथ जो ये पेड वैल्यू है, ये दोनों लगभग एक ही सी चीज़ है कि अगर रिवाइव करते विदिन 2 ईयर तो हमें बेनिफिट मिलता है, और विदिन 2 ईयर में कभी डेथ कुछ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में पेड अप वैल्यू एक्टिव होकर पेड अप वैल्यू आपको रिड्यूस सम एश्योर्ड के साथ वहाँ पे मिल जाती है। पर अगर हम रिवाइव नहीं करते 2 साल के बाद, तो फिर पेड अप वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती और आपकी पॉलिसी भी कंटिन्यू टोटली बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये रिवाइवल ऑफ पॉलिसी और पेड अप वैल्यू दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो जब भी अगर आपकी पॉलिसी बंद होती है तो उसे 2 साल से पहले आपको एक्टिव करना आवश्यक होता है, तो ही आपको बाकी के बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। क्योंकि ये इंश्योरेंस सेक्टर है, यहाँ पे हम पहले प्री पे करते हैं और बाद में यहाँ पे इंश्योरेंस का बेनिफिट हम लेते हैं। सरेंडर वैल्यू, 2 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और आपने जो भी अमाउंट पे किया है प्रीमियम के फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक रिटर्न मिलता है। लेकिन दोस्तों जब भी हम सरेंडर करते हैं तो जो जितना पैसा हमने पे किया है उससे कम ही हमें मिलता है, तो कभी भी सरेंडर की सलाह मैं आपको दूंगा नहीं। लोन ऑन पॉलिसी, उसके बिहाफ में आप क्या कर सकते हैं कि लोन ले सकते हैं। अगर सरेंडर करने से अच्छा है कि सरेंडर करके अगर आपको बहुत कम अमाउंट मिल रही है तो उससे अच्छा है कि आप
क्योंकि सरेंडर तो आप तभी करोगे जब आप कुछ इमरजेंसी अगर आती है तो ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी को टेक ओवर करने के लिए, इमरजेंसी को सॉल्व करने के लिए हम लोन ले सकते हैं, जो कि 2 साल के बाद यहाँ पे लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। मार्केट रेट में इसका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम होता है, मार्केट में 15 से 18% होता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 10% का आपको इंटरेस्ट रेट लगता है। इनकम टैक्स बेनिफिट 80C के अंतर्गत आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, और जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है उसमें 10D के अंतर्गत आपको मैच्योरिटी में जो टैक्स फ्री अमाउंट आप यहाँ से ले सकते हैं। बेनिफिट देखते हैं दोस्तों। राइडर्स, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, इस तरह से इसमें राइडर्स अवेलेबल है। लेकिन अगर मुझे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अगर लेना है तो ऐसे कंडीशन में जो एज है वो 70 साल से अप टू 70 साल तक ही उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। 70 साल के बाद यह बेनिफिट हम नहीं ले सकते। नाउ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क जो होती है, यानी जो रिस्क कब से स्टार्ट होती है, तो पहले दिन से हमारी रिस्क यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ऑन सर्वाइवल, अगर हम मतलब पॉलिसी होल्डर अगर सर्वाइव कर लेता है, पॉलिसी जो देते हैं या हम लेते हैं तो यही सोच के लेते हैं कि सब पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में 15% जो है अगले मतलब 5वें साल में, ये 25 साल की पॉलिसी है, तो 25 साल में हर एक 5 साल के बाद मनी बैक आता है। तो 5वें, 10वें, 15वें और 20वें साल में तो मनी बैक आता है, और 25वें साल में रिटर्न आता है, मैच्योरिटी रिटर्न आता है। तो 5वें, 10वें, 15वें और 20वें साल में 15% बेसिक सम एश्योर्ड का 15% यहाँ पे रिटर्न मिलता है। जैसे 10 लाख की अगर पॉलिसी लेते हैं तो 1.5 लाख रुपये यहाँ पे हमको हर एक 5वें, 10वें, 15वें, 20वें साल में रिटर्न आता है। और रिमेनिंग जो 40% बेसिक सम एश्योर्ड है विथ लॉयल्टी एडिशन या फिर बेसिक बोनसेस एंड वेस्टेज बोनसेस जो होते हैं उसके फॉर्म में उसका एडिशन होके 40% और रिमेनिंग एडिशन जो बोनस होता है तो वो ऐड होके हमें एक अच्छी अमाउंट वहाँ पे मिलती है। तो इसे हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। ऑन डेथ क्या होता है कि ऑन डेथ अगर हम डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में जो सम एश्योर्ड होता है और जो वेस्टेड बोनस होता है और फाइनल एडिशनल बोनस अगर कुछ उसमें जमा हुआ है तो वो होता है, तो ये सारी अमाउंट हमको ऑन डेथ मिल जाती है। या फिर जो हायर ऑफ 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, या फिर 10 टाइम एनुअलाइज प्रीमियम, यानी एक साल में हम जितना प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 गुना, या फिर सम एश्योर्ड का 125%, या फिर कम से कम 105%। तो इसमें से जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेंगी वो वैल्यू आपको यहाँ पे टैक्स फ्री के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मिल जाती है, नॉमिनी को मिल जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, 1 2 3 4 5, 10 लाख, 20 लाख, ये 20 लाख का कवर है यहाँ पे, 20 लाख का सम एश्योर्ड है, 30 लाख का सम एश्योर्ड है, 50 लाख है, और ये यहाँ पे 1 करोड़ का है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के कवर दिए हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। 10 लाख के लिए एग्जांपल देखते हैं। किसी पर्सन की एज अगर 30 है और वह यह पॉलिसी लेता है तो ये पॉलिसी 25 साल की है, और आपको जो प्रीमियम पे करना होता है वो 25 साल से कम पे करना होता है, यानी सिर्फ 20 साल ही आपको यहाँ पे प्रीमियम पे करना है। लेकिन इस 20 साल के प्रीमियम में आपको क्या क्या मिलता है, एकदम सम एश्योर्ड जो लिया है वो 10 लाख का लिया हुआ है, तो इसमें जो टोटल डेथ सम एश्योर्ड जो होता है वो 12,50,000 का डेथ सम एश्योर्ड बनता है, और डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट ये 10 लाख का होता है। यानी मिनिमम आपको ये जो अगर नेचुरल डेथ होती है 12,50,000 तो मिलना ही मिलना है नॉमिनी को, और अगर एक्सीडेंटली होता है तो एडिशनली ये भी मिलेगा। तो यहाँ पे 22,50,000 का सीधा कवर हमें यहाँ पे मिलता है। सेकेंड ईयर से प्रीमियम हम यहाँ पे काउंट करेंगे जो कि कांस्टेंट होती है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा होती है, यहाँ पे 59,684 रुपये है, तो फर्स्ट ईयर में लगभग 61,000 है, तो यहाँ पे लगभग 1,000 का यहाँ पे डिफरेंस आता है। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड ईयर का प्रीमियम कंसिडर करते हैं तो ये कॉन्स्टेंटली अगले 19 साल तक चलेगा। तो जो कि मंथली 5,000 रुपये महीना है, क्वार्टरली 15,000 है, 6 महीने का अगर हम पे करते हैं तो 30,000 रुपये महीना देना है, और अगर ईयरली पे करते हैं तो 60,000 रुपये सालाना हमको इसमें प्रीमियम पे करना है। तो उसके बिहाफ में हमें क्या मिलता है, तो एवरी 5 ईयर के बाद, हर एक 5 साल के बाद एक 15% का रिटर्न हमें यहाँ पे मिलता है, जो कि 1.5 लाख रुपये होता है। 5वें, 10वें, 15वें और 20वें साल में यहाँ पे हमें 1.5 लाख रुपये रिटर्न मिलता है, और रिमेनिंग जो 40% रिटर्न होता है मैच्योरिटी के टाइम में 25वें साल में 17,25,000 के रूप में हमें यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों इसी को हम और एक टेबल फॉर्म में हम समझते हैं कि जैसे कि अभी हमारे पास यह 30 साल का व्यक्ति है, 10 लाख का उसने प्रीमियम सम एश्योर्ड लिया है, और वह पे करेगा सिर्फ 25 साल के लिए, 20 साल ही पे करेगा। तो ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है, ये सेकंड ईयर का प्रीमियम है। यहाँ पे आप पूरा कवर देख सकते हो कि लाइफ कवर कब तक उसका 10 लाख से लेके तो 16,25,000 से स्टार्ट होता है, तो उसमें लगभग 22.5 लाख तक वो जाता है।
यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 5% के 15% के हिसाब से जो रिटर्न मिल रहा है, 5वें, 10वें, 15वें, 20वें साल में 1.5 लाख रुपये रिटर्न मिलता है। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ये जो है ईयरली प्रीमियम है 60,000 का हम ईयरली प्रीमियम पे कर रहे हैं। 30 से लेके वो 55 तक उसकी एज जो है 25 साल में इंक्रीज़ होती है। नॉर्मल कवरेज 12,90,000 से लेके यहाँ पे स्टार्ट होता है, यानी लगभग 13 लाख से स्टार्ट होता है, जो कि 27 लाख तक नेचुरल कवर जाता है, नेचुरल डेथ कवर। और एक्सीडेंटल डेथ कवर में 10 लाख एडिशनल आता है, तो यहाँ पे 12,90,000, तो एक्सीडेंटल डेथ कवर में 22,90,000 से लेके तो 37 लाख तक यहाँ पे अमाउंट हमें कवर मिलता है। ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है दोस्तों। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कवरेज तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ मनी बैक भी मिल रहा है। यहाँ पे 1.5 लाख का मनी बैक हर एक 5 साल बाद मिलता है, और लोन फैसिलिटी भी आपको 2 साल के बाद यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, जो कि 45,000 से लेके तो 11 लाख तक आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो टोटल रिटर्न इसमें लगभग 22 लाख से 23 लाख रुपए आपको रिटर्न मिलते हैं। तो दोस्तों ये है LIC की 25 ईयर मनी बैक प्लान। दोस्तों कोई भी अगर आपको सुझाव रहते हैं, कुछ कमेंट्स रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आप ज़रूर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।